प्रभु तो फिर से अपने ध्यान में लौट गए और अब वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि प्रभु दत्तात्रेय उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन के वध की अनुमति ना दे दें। अब मैं समस्त संसार में भ्रमण करने वाले गुरुदेव दिगंबर प्रभु दत्तात्रेय को कहाँ ढूंढूं? इतना समय कहाँ है? एक ओर कार्तिवीर्य अर्जुन विकट संकट बन खड़ा है तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा दुष्ट भंडासुर के निकट चली गई है। रश्मि प्रभा कैसे आ सकती है? ये केवल मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलना ही होगा मुझे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। भ्रम में सत्य की परछाई कैसे छिपी हो सकती है? पिताश्री, पिताश्री। मेरी पुत्री, मेरी रश्मि प्रभा का स्वर बार बार मेरे हृदय को भावुक कर रहा है। पिताश्री, नहीं, ये स्वर सत्य नहीं है। बस तुम्हारे मन में गूंजता है ये स्वर, पिताश्री। और कुछ नहीं। उसे मन से हटाकर आगे बढ़ो। पिताश्री रुक जाइए। पिताश्री रुकिए। क्या आप अपनी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को एक बार मुड़कर भी नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। पिताश्री रुकिए। आप मेरे पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं पिताश्री? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? क्यों नहीं रुक रहे आप पिताश्री? रुकिए पिताश्री। पिताश्री एक बार तो मुड़कर देखिए मेरी ओर। मात्र भ्रम है मेरा। मुझे इस युद्ध पर एकाग्र रहना होगा। ये निश्चित करना होगा कि कार्तिवीर अर्जुन मुझे इस युद्ध में विजयी बनाए। रुकिए पिताश्री, एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। मेरी विजय और इनकी पराजय में अब कुछ ही समय शेष है। इन देवियों के सर्वनाश का आनंद लूंगा मैं। एक ही उपाय है उस दुष्ट को रोकने का। मुझे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंत्र जाप कर उन्हें ढूंढना ही होगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने। कार्तिवीर्य अर्जुन, मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब किसी प्राणी का मन सुंदर हो, और तुम्हारा मन तो दुष्टता से भरा है। तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? अब अपने ताप का सामना स्वयं करो दुष्ट।
ज्वाला को तो सम्मानित कर लिया तुमने, किंतु विष के प्रहार को रोकना यानी स्वयं को अंत के मुख में डालना, क्या करोगी? क्या करोगी देवी? विषासुरास्त्र अब कालकूट विष के समान विषैले द्रव्य का घात सहने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश अभी तक प्रभु परशुराम के साथ लौटा क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उसे? कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट, इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषैला। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुकिए पिताश्री, रुकिए, रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं, मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो, अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे। मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए। महोदय,
आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा। प्रणाम प्रभु। ओम नमो नमः। पिताश्री, मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक भ्रम हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा हूँ, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री, और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था, वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन के अंत की अनुमति? हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है। इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ?
अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे? अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको। ये यहां क्यों आ गए? चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। बस कार्तिवीर्य अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु परशुराम जी भी यहाँ हैं और अब दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन एक नए संकट को जन्म दे रहा है। तो गणेश को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो।
परशुराम जी की जय। पिताश्री, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे? जिससे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए पिताश्री? क्योंकि मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं था। मुझे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करनी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। किंतु फिर भी पराजय का मुख देखना पड़ रहा है आपको। माता, कार्तिवीर्य अर्जुन की पराजय के बाद अब निरुपाय हुआ भंडासुर कदाचित स्वयं युद्ध करने के लिए विवश होगा। पुत्र गणेश, अभी एक अन्य उपाय है उसके पास। अब आप उनसे कितना युद्ध करेंगे पिताश्री? रोक दीजिए ना इस युद्ध को। माता के शरण में जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए। शरण शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है। सब कुछ इसलिए नहीं खोया कि पीछे हट जाऊं, शरणागत हो जाऊं। येन केन प्रकारेण मुझे विजय चाहिए। मैं इस युद्ध में अब सबसे बड़ा दांव चलूंगा, जो मेरा अंतिम उपाय होगा। पुत्र, अब वो जो करेगा वो उसका अंतिम उपाय होगा। तो अब वो किसे भेजेगा माता? पुत्र, भंडासुर को दिए गए अपने वचन के कारण मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तो तुम्हें ही ज्ञात करना होगा। तभी हमारी देवी सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी। युद्ध में विश्राम का भी महत्व है, तभी संचित ऊर्जा से योद्धा युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब आप सभी विश्राम कीजिए। दायित्व मेरा ही है, तो मुझे शीघ्र ज्ञात करना होगा कि दुष्ट भंडासुर का अंतिम उपाय बनकर कौन आएगा। अब समय आ गया है मेरे सबसे शक्तिशाली उपाय के प्रयोग का। पिताश्री, आप अभी भी युद्ध करना चाहते हैं? उसके लिए किसे भेज रहे हैं आप? सुस्वागतम राक्षस राज। आप तीनों को महान असुर महानायक भंडासुर का प्रणाम। हम मात्र 3 ही नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। ये मेरा पुत्र युद्ध कौशल में उन सभी असुरों से कहीं आगे है जिन्हें तुमने अभी तक युद्ध भूमि में भेजा है। और मेरे भ्राता एक संपूर्ण सेना के समान है, और मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक नहीं 10 हूं 10।
10 अर्थात परम ज्ञानी, परम वीर दशानंद रावण, अब मेरी जय का मार्ग सरल कीजिए दशानंद रावण। असुर महानायक भंडासुर, निश्चिंत रहिए आप। मैं अपने पुत्र मेघनाद और भ्राता कुंभकर्ण के साथ आपकी विजय निश्चित कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब सब ज्ञात है। जिस प्रकार वो मेरी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार उनकी दुर्बलता को मैं अपना बल बनाऊंगा। इस असुरी अट्टहास का अर्थ है भंडासुर ने पुनः किसी महाअसुर को जागृत किया है। किंतु ये अट्टहास ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? तो क्या हमें श्री माता ललिता और माताओं की सेना को सावधान करना चाहिए गणेश? नहीं भैया, शत्रु की योजना का उत्तर योजना बनाकर ही देना चाहिए, जिसमें शीघ्रता नहीं, धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। किंतु इस समय मुझे रश्मि प्रभा की चिंता हो रही है। अब जब ये स्पष्ट है कि भंडासुर ने युद्ध के लिए किसी असुर को जागृत किया है, तो इसका अर्थ है कि वो उसे रोकने में असफल रही। तब तो रश्मि प्रभा के लिए वहाँ रहना संकट में ही हो सकता है गणेश। हमें शीघ्र कुछ करना चाहिए। नहीं भैया, अपने वचन के अनुसार मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं मुझे अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारती। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। अब शीघ्र ही हमारी सारी चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाएंगी। क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? किंतु कहाँ है तुम्हारी माता? वो तुम्हारे आते ही कहाँ दृश्य हो गई? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? कहीं गणेश जी मेरी भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहे? पिताश्री, गणेश जी के बारे में ऐसा सोचना अनुचित नहीं, पाप है। इसलिए मैं आपकी लाडली पुत्री आपको ये सुझाव देने आई हूँ, ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि जो सर्वशक्ति है उनसे युद्ध करने का बड़ा क्या लाभ? पराशक्ति माता है। रश्मि प्रभा वो देवी नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, सबसे शक्तिशाली। और इस युद्ध को रोकने की तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी, किंतु मेरे या उस देवी के अंत के बाद। पूरी सृष्टि पे असुरों का राज होगा, जो मैं स्वयं नहीं कर पाया, वो मैं असुर महानायक भंडासुर के लिए करूंगा। और उसके लिए उपयुक्त रणनीति मेरे पास है। भ्राता, भ्राता उठो। प्रणाम भ्राताश्री। मैं यहाँ रणनीति समझा रहा हूँ और तुम निद्रा में खोए हो। भ्राताश्री,
आप कितनी भी रणनीतियां क्यों ना बना लें, मैं आपसे पुनः यही कहूंगा कि पुण्य के समक्ष पाप की एक भी रणनीति सफल नहीं होती। स्मरण कीजिए आप कि पिछले युद्ध में क्या हुआ था। जिस प्रकार आप पिछले युद्ध में नारायण के राम अवतार को नहीं पहचान पाए, ठीक उसी प्रकार आप इस युद्ध में महादेवी देवी पराशक्ति को नहीं पहचान पा रहे। भ्राताश्री, उस युद्ध में उनके सहायक के रूप में स्वयं श्री राम भक्त महाबली हनुमान थे, और इस युद्ध में उनकी सहायता हेतु स्वयं बुद्धिमान चतुर श्री गणेश हैं। ये वही गणेश हैं जिन्होंने भगवान महादेव के आत्मलिंग को आपको लंका ले जाने में विफल किया था। कोई कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, किंतु इस बार कोई मेरी योजना विफल नहीं कर सकता। आपकी क्या योजना है पिताश्री? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम आसुरी सेना भेजेंगे, क्योंकि उस देवी सेना की दुर्बलता उनकी चतुराई में है। पार्वती नंदन जब तक पहचानेंगे नहीं, वो सेना युद्ध के लिए अपने शस्त्र नहीं उठाएगी। और गणेश जी हमें पहचानेंगे कैसे, जब हम दिखाई ही नहीं देंगे। तुम सूर्योदय के पूर्व देवी रथों के पीछे छुपे रहना। उसके पश्चात मुझे क्या करना है भ्राताश्री? धैर्य रखो, धैर्य। जैसे ही हमारी सेना आक्रमण करेगी, वो सेना तितर बितर हो जाएगी। तब मैं वही ध्वनि उत्पन्न करूंगा जिससे मैंने तुम्हें जगाया है कुंभकर्ण। तब तुम उस देवी को उसके रथ के साथ यहाँ उठा लाना। अर्थात आप मुझसे देवी पराशक्ति का अपहरण कराना चाहते हैं? अपहरण होगा तभी तो पराजित होगी वो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। सावधान गणेश, कोई आ रहा है। किंतु इस धूम्र के कारण मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक अकेला असुर नहीं, संपूर्ण सेना आ रही है भैया। किसकी सेना है ये? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? क्या हुआ गणेश? इन्हें देखकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, मुझे इनमें कोई सेनापति अथवा इनका नेतृत्व करने वाला कोई नायक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है मुझे। अनुज, गणेश, शीघ्रता करो, अब तनिक भी समय नहीं है। अवश्य यही इनकी योजना है, असुर सेना को भेजकर स्वयं छिपे रहना। इसीलिए पितृ पर्वत पर भी अचानक इतने धूम्र का विस्तार हो रहा है। सर्वप्रथम मुझे इस धूम्र को मिटाना होगा।
मुझे 2 असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। हाँ? हाँ? दुष्ट तो माता के श्री रथ की ओर बढ़ रहा है। सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने 3 असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन? अब हमें क्या करना चाहिए? देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है, जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश! समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए।
दशानन, 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 परम ज्ञानी व्यक्ति भी यदि अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता तो वो भी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।